नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तार। कल्पना कीजिए एक कंपनी में आज 100 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल शुरू किया और धीरे धीरे 100 लोगों की जगह सिर्फ 60 लोगों से काम चलने लगा। कंपनी के लिए इसका सीधा मतलब सैलरी का खर्च कम, काम तेजी से और मुनाफा ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो पैसा कंपनी ने इंसानों की जगह एआई का इस्तेमाल करके बचाया, क्या उस पर सरकार को टैक्स नहीं लगाना चाहिए? यही सवाल अब आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन उठा रहे हैं। उन्होंने एक लेख में सुझाव दिया कि अगर कंपनियां इंसानों के काम की जगह एआई का इस्तेमाल करती हैं, तो सरकार को एआई के इस्तेमाल पर टैक्स लगाने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन रघुराम राजन का सुझाव सिर्फ कंपनियों पर टैक्स लगाने तक सीमित नहीं है। उनका कहना है कि सरकार को ऐसी कंपनियों को कर्मचारियों को बनाए रखने और उन्हें नई तकनीक के हिसाब से दोबारा ट्रेनिंग देने के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए। तो आखिर रघुराम राजन ने क्या सुझाव दिया है? एआई पर टैक्स क्यों लगाया जाना चाहिए? क्या इससे नौकरियां बचाई जा सकती हैं और कंपनियों पर इसका क्या असर पड़ेगा? आइए पूरी कहानी को बेहद आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि मामला शुरू कहां से हुआ। पिछले कुछ वर्षों में एआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। आज एआई सिर्फ सवालों के जवाब देने या तस्वीर बनाने तक सीमित नहीं है। कंपनियां इसका इस्तेमाल कंटेंट बनाने, ग्राहक सेवा, डेटा का विश्लेषण, कोडिंग, आउटसोर्सिंग और कई दूसरे कामों में कर रही हैं। यानी जिस काम के लिए पहले एक कर्मचारी की जरूरत होती थी, उसका कुछ हिस्सा अब मशीन या एआई कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी ये साफ नहीं है कि एआई की वजह से कितनी नौकरियां जाएंगी। कुछ नौकरियां खत्म हो सकती हैं, कुछ नौकरियों का स्वरूप बदल सकता है और कुछ बिल्कुल नई नौकरियां पैदा भी हो सकती हैं। यही अनिश्चितता रघुराम राजन के तर्क का एक अहम हिस्सा है। रघुराम राजन ने हाल ही में प्रकाशित अपने लेख हाउ कॉर्पोरेशन क्रेन सिग्निफिकेंट एंड एआई में एआई और रोजगार को लेकर अपने विचार रखे हैं। उनका सुझाव है कि सरकारें कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एआई टोकन पर टैक्स लागू करने पर विचार कर सकती हैं। अब एआई टोकन को बहुत आसान भाषा में समझिए। एक एआई कोड में कंपनियां जितना ज़्यादा एआई का इस्तेमाल करती हैं, उतने ज़्यादा टोकन या कम्युनिटी यूनिट की जरूरत पड़ती है। रघुराम राजन का विचार है कि इसका इस्तेमाल पर किसी तरह का टैक्स लगाया जाए, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि एआई पर एकदम से भारी टैक्स लगा दिया जाए। उनका सुझाव है कि शुरुआत में टैक्स कम रखा जाए और बाद में एआई के रोजगार पड़ने वाले असर को देखते हुए उसे धीरे धीरे बढ़ाया जाना चाहिए। रघुराम राजन का तर्क समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी को एक कर्मचारी की जरूरत है। कंपनी उस कर्मचारी को सैलरी देती है। इसके अलावा कर्मचारी से जुड़े दूसरे खर्च भी होते हैं। अमेरिका में कंपनियों को कर्मचारियों के लिए सोशल सिक्योरिटी पेमेंट भी रखना पड़ता है। लेकिन अगर वही कंपनी किसी इंसान की जगह एआई का इस्तेमाल करने लगे, तो ये कर्मचारी से जुड़े खर्च नहीं उठाने पड़ेंगे। यानी कंपनी के लिए एआई का इस्तेमाल कई मामलों में सस्ता पड़ सकता है। उनके मुताबिक एआई टैक्स इस अंतर को कुछ हद तक कम कर सकता है। अब ये समझना जरूरी है कि रघुराम राजन का सुझाव ये नहीं है कि हर कंपनी को एआई इस्तेमाल करने के लिए सजा दी जाए, बल्कि उनका विचार है कि एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश की जाएगा। अगर कंपनी एआई की जगह अपने कर्मचारियों की संख्या कम करती है और उसका खर्च घटता है, तो सरकार को उस एआई इस्तेमाल का कुछ राजस्व मिल सकता है और दूसरी सरकार उन पैसों का इस्तेमाल कर्मचारियों की नई ट्रेनिंग के लिए, स्किल सिखाने के लिए कर सकती है। यानी अगर किसी कर्मचारी को पुराना काम एआई कर रहा है, तो उसे नौकरी से निकालने की बजाय नई तकनीक से जुड़ा काम सिखाया जाए। कुल मिलाकर एआई और पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था और रोजगार की तस्वीर बदल सकती है। लेकिन सवाल यह है कि ये बदलाव का फायदा कैसे मिलेगा और किसे मिलेगा, इसकी कीमत कौन चुकाएगा? कंपनी कहती है कि एआई से उसके कारोबार और मुनाफा बढ़ रहा है। कर्मचारी पूछेगा कि अगर मशीन मेरा काम कर रही है तो भविष्य कैसा होगा? और सरकार के सामने बड़ा सवाल होगा कि बदलती अर्थव्यवस्था में लोगों को नई स्किल और रोजगार कैसे दिया जाए। इसलिए रघुराम राजन का एआई टैक्स वाला सुझाव आने वाले वक्त में अर्थव्यवस्था की बहस का एक हिस्सा बन सकता है। फिलहाल ये एक सुझाव है, कोई लागू हो चुकी टैक्स नीति नहीं है। इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है? कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहे विस्तार के साथ।